हेलो एवरीवन। चलिए अब एक नए टॉपिक को कंप्लीट करते हैं जो कि है पॉपुलेशन इंटरैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मोस्टली आपका चांस है कि ये लॉन्ग में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसको आप कर लें। पॉपुलेशन इंटरैक्शन इंपॉर्टेंट है। तो पॉपुलेशन इंटरैक्शन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन, फिर इसके सब टॉपिक्स और इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन। तो पहले हम स्टार्ट ही करते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन से। इंट्रा का मतलब विद इन स्पीसीज, ठीक है। स्पीसीज के अंदर ही कैसे इंटरैक्शन हो रहा है। It is an interaction in population ecology whereby members of same species compete for limited resource। मतलब एक ही स्पीसीज के मेंबर जो हैं वो लिमिटेड रिसोर्स के लिए compete कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, और वो स्पीसीज भी जो हैं वो सेम स्पीसीज के ही मेंबर हैं, ठीक है। एक स्पीसीज के दो अलग अलग मेंबर आकर के लिमिटेड रिसोर्स के लिए जब compete करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन। तो इसका एग्जाम्पल है ब्रैकॉन हैबिटर, जो कि जिसको हम लोग माइन्यूट वास्प भी कहते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो डिक्रीज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो जो भी इंडिविजुअल है उसका कंट्रीब्यूशन नेक्स्ट जनरेशन के लिए कम हो जाता है। उसके बाद है रिसोर्स लिमिटेड सप्लाई में होने चाहिए। तीसरा है जो कंपिटिटिंग इंडिविजुअल है वो एसेंशियली इक्विवेलेंट होने चाहिए। उसके बाद इफेक्ट एक इंडिविजुअल का इंक्रीज होना चाहिए अगर उसके नंबर ऑफ कंपिटिटर्स जो हैं वो बढ़ जाए, ठीक है। अब इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन पढ़ते हैं। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, वहाँ पे था विद इन स्पीसीज, ये है बिटवीन स्पीसीज। कंपटीशन बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज compete फॉर सेम रिसोर्स इन एन इकोसिस्टम। मतलब जो अलग अलग स्पीसीज के जो मेंबर है वो आएंगे और सेम रिसोर्स के लिए compete करेंगे। इट कैन बी वायलेंट इफ़ द कंपिटिटिंग स्पीसीज आर सिमिलर। वो वायलेंट हो सकता है, मतलब बहुत ही रूड हो सकता है अगर हम ये देखें कि जो स्पीसीज हैं वो सिमिलर हैं या फिर ये दोनों ये स्ट्रॉन्ग हैं एक दूसरे से। इट इज़ नेवर एज स्ट्रॉन्ग एज इंट्रा स्पेसिफिक, पर ये इंट्रा स्पेसिफिक से स्ट्रॉन्ग नहीं होता। आप ये सोचिए यहाँ पे जो स्पीसीज हैं वो सेम है और बस उसके मेंबर अलग अलग हैं, पर यहाँ तो स्पीसीज अलग हो रहा है ना। तो हम समझ भी सकते हैं कि इंट्रा स्पेसिफिक हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है इंटर स्पेसिफिक से, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है इंटेमोपैथोजेनिक नेमाटोड्स जो कि लेपिडोप्टेरन्स लार्वा के लिए जाकर के compete कर रहे हैं। अब बायोलॉजिकल इंटरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव इंटरेक्शन और नेगेटिव इंटरेक्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव इंटरेक्शन के अंदर, क्योंकि हमारे सिलेबस में म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, प्रोटो कॉपरेशन वगैरह दिया हुआ है, तो आपको ये भी कवर करना जरूरी है। तो बायोलॉजिकल इंटरेक्शन के अंदर ये सारे हैं, और नेगेटिव इंटरेक्शन के अंदर एमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रीडेशन, कैनाबलिज्म, कंपटीशन, ये सारे होते हैं। चलिए सबको हम एक बार डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें म्यूचुअलिज्म का, तो म्यूचुअलिज्म क्या है? एक लॉन्ग टर्म क्लोज एसोसिएशन बिटवीन टू स्पीसीज। दो स्पीसीज के बीच में एक क्लोज एसोसिएशन है जिसमें दोनों ही जो पार्टनर्स हैं वो बेनिफिट हो रहे हैं। मतलब पार्टनर 1, पार्टनर 2 दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और दोनों को फायदा हो रहा है एक दूसरे से। म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में बी आइदर ऑब्लिगेट फॉर बोथ स्पीसीज, ऑब्लिगेट फॉर वन बट फैकल्टेटिव फॉर द अदर, और फैकल्टेटिव फॉर द बोथ, ठीक है। तो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप ऐसा काम करता है कि या तो वो एक के लिए ऑब्लिगेट हो, दोनों के लिए ऑब्लिगेट हो जाए, या तो एक के लिए ऑब्लिगेट दूसरे के लिए फैकल्टेटिव हो जाए, या फिर दोनों के लिए फैकल्टेटिव हो जाए, ठीक है। जैसे कि क्लाउन फिश, इसका एग्जाम्पल है जो टेंटिकल्स अपने दैट ड्वेल्स अमंग द टेंटिकल्स ऑफ सी एनिमोन। क्लाउन फिश जो है ना वो सी एनिमोन के टेंटिकल्स में जा करके खुद को प्रोटेक्टेड रखता है। द टेरेस्ट्रियल फिश प्रोटेक्ट्स द एनिमल फ्रॉम एनिमल ईटिंग फिश। जो टेरेस्ट्रियल फिश है, ठीक है, जो सॉरी टेरिटोरियल नहीं, टेरिटोरियल फिश जो वो प्रोटेक्ट करता है एनिमोन को, ताकि एनिमोन ईटिंग फिश आके उसको खा ना जाए। और इन टर्न जो स्टिंगिंग टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं एनिमल में वो प्रोटेक्ट करता है क्लाउन फिश को फ्रॉम इट्स प्रीडेटर। दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे वो एनिमल को प्रोटेक्ट कर रहा है एनिमल ईटिंग फिश से, और उसी तरह से उसका स्टिंगिंग टेंटिकल्स एनिमल को हेल्प कर रहा है ताकि उसको दूसरे प्रेडेटर आकर खा ना जाए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट और की पार्ट है इकोलॉजी का। एग्जाम्पल, mutualistic interaction are vital for terrestrial ecosystem function as more than 48% of land plants rely on mycorrhizal relationships with fungi to provide with inorganic compounds
एंड ट्रेस एलिमेंट्स। देखिए म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो लैंड प्लांट्स हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, ठीक है, उसमें 48% जो प्लांट्स हैं वो माइकोराइजल रिलेशनशिप, ये आप जानते होंगे, एक टाइप का फंगी होता है जो हेल्प करता है प्लांट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में और बहुत सारे चीज़ों में ये हेल्प करता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देता है ताकि प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। यहाँ पे एक और है एग्जाम्पल लाइकेन का, जिसमें एल्गा प्रोवाइड करता है फूड और फंगस प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। लाइकेन जो है वो किसके साथ रिलेशनशिप में रहता है? एल्गा और फंगा के साथ, ठीक है। उसके बाद माइकोराइजा एक फंगी है जो इन्हांस करता है मिनरल अपटेक, जो मैंने पहले भी बताया कि ये किसी भी प्लांट में जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करेगा और इन्हांस करता है मिनरल अपटेक को। प्लांट सप्लाई करता है कार्बोहाइड्रेट्स को। नेक्स्ट है पॉलिनेशन, जिसमें इंसेक्ट ऑब्टेन करते हैं नेक्टर को, प्लांट अचीव करते हैं रिप्रोडक्शन को, ठीक है। तो जब पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट आते हैं, वहाँ से नेक्टर लेकर जाते हैं फ्लावर से और अपने पाँव में या कहीं पे भी वो स्टिक करके लाते हैं दूसरे पॉलिन ग्रेन को और लाकर वहाँ छोड़ देते हैं, तो रिप्रोडक्शन में हेल्प मिलता है। ये हम देख रहे हैं ना, दोनों एक दूसरे से बेनिफिटेड हो रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको नाम देते हैं म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? यहाँ एक और एग्जांपल है गट माइक्रोब्स, जो हर्बीवोर में प्रेजेंट होते हैं, वो हेल्प करते हैं उन्हें सेल्यूलोज के डाइजेशन में। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए रेसिप्रोकल बेनिफिट, बोथ स्पीसीज बेनिफिट मिल रहे हैं, मे बी ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव, ऑब्लिगेट भी हो सकते हैं और फैकल्टेटिव भी हो सकते हैं, मतलब या तो एक को फ़ायदा मिल रहा है, मतलब होता है ना, या दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो। इन्हांस करेंगे सर्वाइवल और फिटनेस को, ऑकर होते हैं सारे ट्रॉपिक लेवल्स पे, और लॉन्ग टर्म एवोल्यूशनरी एसोसिएशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये था हमारा म्यूचुअलिज्म का। और हम आगे अब समझते हैं। देखिए ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है क्योंकि ये एग्जाम में भी लॉन्ग में ही आएगा, ठीक है। तो हम प्रोटो कॉपरेशन को समझते हैं। तो प्रोटो कॉपरेशन, जिसमें बोथ पार्टनर ड्राइव बेनिफिट बट बोथ द स्पीसीज कैन सर्वाइव विदाउट ईच अदर। प्रोटो कॉपरेशन में कह रहा है ना कि दोनों को भी बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों को एक दूसरा का अगर हेल्प नहीं मिलेगा तो दोनों सर्वाइव नहीं कर लेगा, वो सर्वाइव भी कर जाएगा, लेकिन वो वहाँ पे मतलब एक तरह से समझेंगे फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म शो कर रहा है, ठीक है। फैकल्टेटिव मतलब एक दूसरे के हेल्प के बिना भी सर्वाइव कर जाएगा, पर एक दूसरे से बेनिफिट भी अगर मिल जाए तो बेनिफिट भी लेता है, ठीक है। It is less extreme type of interaction in which two species interact favorably with each other through both of them are able to survive separately। देखिए सेम चीज़, मतलब दोनों यहाँ पर इंटरेक्ट तो कर रहा है, पर अगर एक दूसरे के साथ नहीं भी रहे तो भी वो आराम से सर्वाइव कर जाते हैं, अगर सेपरेटली भी है तो भी सर्वाइव कर जाते हैं, यहाँ पे नेसेसरी नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है हर्मिट क्रैब एंड सी एनीमोन, जिसमें वो क्रैब को प्रोटेक्शन मिलता है और सी एनीमोन को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प मिलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑक्स पिकर एंड लार्ज मैमल। यहाँ पे बर्ड पैरासाइट जाकर उसके पैरासाइट को खा जाती है और मैमल को ये हेल्प मिलता है कि पैरासाइट रिमूव हो जा रहा है। उसके बाद है क्लीनर फिश एंड होस्ट फिश। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लीनर फिश आके अपना फूड ऑब्टेन करता है और होस्ट फिश के माउथ से जो एक्टोपैरासाइट है वो रिमूव हो जाता है। उसके बाद है